स्वागत है आप सभी का संदीप गौर सर के YouTube चैनल में। हमसे जुड़े हुए मित्रों का, विद्यार्थियों का, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी आज हमसे पहली बार जुड़े हुए हैं वह संदीप गौर सर को YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों आज हम एमपी जीके के काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों यहां पर देखने वाले हैं, इसलिए अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। आज ये सभी क्वेश्चन मेरे दोस्तों आगामी मध्य प्रदेश में आने वाली एमपी पुलिस, एमपी एसआई, एमपी पीएससी या एमपी के अन्य एग्जामों के लिए काफी महत्वपूर्ण आपकी सिद्ध होने वाली है, तो अंत तक आज हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए अब इस कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं और पहला प्रश्न मेरे दोस्तों ये रहा आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जिसे एनजीटी, जी हाँ दोस्तों शॉर्ट में इसे क्या बोला जाता है, एनजीटी। एनजीटी का मतलब होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की मुख्य बेंच कहां पर है? चार विकल्प हैं आपके समक्ष, भोपाल, कानपुर, लखनऊ या इलाहाबाद। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का भोपाल, जी दोस्तों भोपाल इज द परम सत्य आंसर। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 से हुई है। इसका उद्देश्य पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित रखना है और इसकी स्थापना मेरे दोस्तों 5 मई 2010 को हुई थी, जिसका मुख्यालय मेरे दोस्तों कहां पर है? भोपाल में। तो कुल मिलाकर आपका जो एनवायरमेंट पॉल्यूशन है, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए मेरे दोस्तों इसकी स्थापना की गई है और इसका मुख्यालय कहां पर मेरे दोस्तों? भोपाल शहर में स्थित है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है कि रेड डेटा बुक किन खतरे में स्थित प्राणियों की लिस्ट है? चार विकल्प हैं, तीन विकल्प आपके समक्ष है, पशु, पादप, फंगी या कवक जिसे हम कहते हैं। फटाफट से दोस्तों राइट आंसर दीजिएगा कि रेड डेटा बुक में किन प्राणियों को शामिल किया जाता है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक डी का अर्थात 4 का, ये तीनों, जी मेरे दोस्तों जो रेड डेटा बुक होती है इसमें पशु, पादप और फंगी सभी आपके विलुप्त हो रहे प्राणियों की इसमें सूची में इनका नाम दर्ज रहता है। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है? लिखा भाई IECN रेड डेटा बुक 1964 में स्थापित एक राज्य या देश की सीमा के भीतर पशु, कवक और पादप प्रजातियों की मौजूदगी के बारे में सबसे विस्तृत रिपोर्ट देती है। अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN विश्व स्तर पर विभिन्न जातियों की संरक्षण स्थिति पर निगरानी रखने वाला सर्वोच्च संगठन है। तो आपको ध्यान में रखना है ये महत्वपूर्ण तथ्य। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि भारत में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? चार विकल्प हैं आपके समक्ष है, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर तो मैं दोस्तों सभी दोस्तों को पता होगा, हमारा मध्य प्रदेश। जी हां दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व स्थित है। तो विकल्प क्रमांक डी इसका बिल्कुल परम सत्य आंसर होगा। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य किन तीन प्रदेशों में है? जी दोस्तों राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य के बारे में आपको बताना है, यह भारत के किन तीन राज्यों में स्थित है। चार विकल्प आपके समक्ष हैं, चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया ऑप्शन क्रमांक ए का, जी दोस्तों राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इज द परम सत्य आंसर। चलिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि भाई राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में है। यह 5400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह मुख्य रूप से घड़ियालों, गंगा की डॉल्फिनों आदि के लिए है। तो ये थी मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है, राला मंडल वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जी तो राला मंडल वन्य जीव अभयारण्य आपको बताना है यह मध्य प्रदेश के किस जिले में। चार विकल्प हैं, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल और सागर। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक एक का मतलब इंदौर, जी तो इंदौर इज द राइट आंसर। राला मंडल वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है। चलिए इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है कि राला मंडल वन्य जीव अभयारण्य इंदौर जिले में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 2.30 वर्ग किलोमीटर है। इसमें मुख्यतः बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांबर, बाघ और भालू आदि वन्य जीव प्राणी पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। प्रश्न क्रमांक 6वां है कि विश्व में सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? चार विकल्प हैं, कार्बन डाइऑक्साइड,
जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन। तो चार विकल्प में दोस्तों फटाफट से हमारे शहर शहरियों लाडनो रसगुल्लो इसका आंसर देंगे कि विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का जलवाष्प, जी हां दोस्तों, जलवाष्प भी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि जलवाष्प सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। यह साफ आसमान में 36 से 66 और बादलों वाले आकाश में 66 से 86% ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। तो ये काफी महत्वपूर्ण था मेरे दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि सोन घड़ियाल अभयारण्य मध्य प्रदेश में कहां स्थित है। चार विकल्प हैं, रीवा, शहडोल, सीधी या मुरैना। तो चार विकल्प आपके समक्ष हैं, फटाफट से बताइए दोस्तों कि सोन घड़ियाल अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का मतलब सीधी, जन तो सोन घड़ियाल मध्य प्रदेश के सीधी जिले में स्थित है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि सोन घड़ियाल अभयारण्य सीधी जिले में स्थित है। इसमें मुख्यतः घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुआ और प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं। तो ये थी इस क्वेश्चन से जुड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि इनमें से किस यूनेस्को द्वारा वर्ष 2009 में बायोस्फीयर रिजर्व नामित किया गया था। चार विकल्प में कूनो, पचमणी, अमरकंटक या राला मंडल। तो फटाफट से बताइए दोस्तों इन चारों में से किसे यूनेस्को द्वारा वर्ष 2009 में बायोस्फीयर रिजर्व नामित किया गया था। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का पचमणी, जी हां तो पचमणी इज द राइट आंसर। पचमणी को 2009 में यूनेस्को के द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व नामित किया गया था। इससे संबंधित महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन क्या है कि पचमणी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, बैतूल और छिंदवाड़ा जिले के मध्य में स्थित है। और यूनेस्को ने मेरे दोस्तों इसे 2009 में से बायोस्फीयर रिजर्व नामित किया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है। जी हां दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, तो फटाफट से आंसर देंगे कि भाई जो पुस्तक है जो कि आपके पर्यावरण संरक्षण आंदोलन पर आधारित है, आपको बताना है किताब का जो नाम है साइलेंट स्प्रिंग, इसके अथर, राइटर या लेखक कौन है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का अमृता देवी, वेरी गुड मेरे दोस्तों, अमृता देवी गलत ही नहीं महागलत है। तो जान लेते हैं राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 2 का मतलब रसेल कार्सन, जी दोस्तों, रसेल कार्सन इज द परम सत्य आंसर। अब इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है कि साइलेंट स्प्रिंग के लेखक रसेल कार्सन थे। यह पुस्तक 27 सितंबर 1962 को प्रकाशित हुई थी। यह पेस्टिसाइड के दुष्प्रभाव पर आधारित है। तो यह थी इस क्वेश्चन से जुड़ी इंफॉर्मेशन। चलते अगले क्वेश्चन की ओर कि नीमच और मंदसौर जिले की सीमा पर कौन सा अभयारण्य स्थित है। चार विकल्प हैं, राला मंडल, गांधी सागर, वोरी अभयारण्य या राता पानी। फटाफट से हमारे दोस्तों आंसर दीजिए कि नीमच और मंदसौर जिले की सीमा पर कौन सा अभयारण्य स्थित है। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का राला मंडल, राला मंडल एकदम मेरे दोस्तों परम सत्य आंसर। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन क्या है वह देख लेते हैं। सॉरी, यहां पर जो राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों, गांधी सागर होगा। राइट आंसर क्या होगा, गांधी सागर होगा, क्योंकि राला मंडल तो मेरे दोस्तों कहां पर है, इंदौर में, जो भी मैंने आपको बताया था। तो राइट आंसर क्या होगा, गांधी सागर। इससे जुड़ी इंफॉर्मेशन कि गांधी सागर अभयारण्य मध्य प्रदेश में नीमच और मंदसौर जिले की उत्तरी सीमा पर स्थित है। इसमें मुख्यतः तेंदुआ, चीतल, चिंकारा, नीलगाय तथा जल पक्षी पाए जाते हैं। तो मेरे दोस्तों आज ही हमने 10 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए। अब हम दोस्तों एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, एमपीएसआई और एमपी पटवारी के लिए काफी महत्वपूर्ण एमपी जीके डिस्कस करने वाले हैं, चित्रों के माध्यम से पूरी इंफॉर्मेशन आपके समक्ष, और जिसका नाम है मेरे दोस्तों क्या आप जानते हैं। तो क्या आप जानते हैं, पहला तथ्य है कि मेरे दोस्तों नरसिंहगढ़ का किला कहां पर है, राजगढ़ जिले में है। कई बार आपसे पूछा गया है, खूबसूरत सी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। राजधानी भोपाल से 86 किलोमीटर दूर इस किले में 304 कमरे हैं। झील और पहाड़ों से घिरा यह किला देश भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। अगले यहां मेरे दोस्तों तेली का मंदिर, काफी खूबसूरत है, कई बार पूछा गया है। तो तेली का मंदिर में दोस्तों मध्य प्रदेश के ग्वालियर दुर्ग परिसर में स्थित एक प्राचीन मंदिर है। इसके आर्किटेक्चर के उत्तर और दक्षिण भारतीय शैली का मिश्रण इसमें देखने को मिलता है। इसकी अद्भुत बनावट ही
पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। अगला हमारा तथ्य क्या आप जानते हैं कि भाई बुधनी में बनने वाले लकड़ी के खिलौने देश विदेश में प्रसिद्ध हैं। परंपरागत तरीके से यहाँ शिल्पकार इन्हें कई पीढ़ियों से बना रहे हैं। अद्भुत बनावट, रंग और कारीगरी इन्हें इनकी अलग पहचान दिलाती है। तो ये आप खिलौने मेरे दोस्तों आप देख पा रहे हैं। अगला मैं दोस्तों नरसिंहगढ़ का किला मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। अगला हम देखते हैं एरण। जी दोस्तों पिक्चर इस पर स्क्रीन पर है कि जो एरण नामक ऐतिहासिक स्थान कहां पर है, कई बार पूछा गया है। तो मध्य प्रदेश के सागर जिले में है। अपनी प्राकृतिक स्थिति के कारण एक तरफ एरण बुंदेलखंड के द्वार पर और दूसरी ओर मालवा के द्वार पर है। यह प्रधान प्रतिमा की एक बराह की है जो लगभग 10 फीट ऊंची है। यहां पहुंचने के लिए सड़क मार्ग के अलावा ट्रेन मार्ग का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अगला आप देखते हैं क्या आप जानते हैं, कई बार पूछा गया है कि भैया बुद्ध जम्बू द्वीप पार्क। जी हाँ दोस्तों डिस्प्ले स्क्रीन पर पिक्चर है कि बुद्ध जम्बू द्वीप पार्क मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची में स्थित है। यह एक थीम पार्क है। यहाँ गौतम बुद्ध के उपदेश और सम्राट अशोक के जीवन वृत्तांत के अनेक दृश्य देखने को मिलते हैं। अगला मेरे दोस्तों चतुर्भुज मंदिर, जिसकी पिक्चर इस पर स्क्रीन पर है। तो चतुर्भुज मंदिर में दोस्तों खजुराहो मंदिर के दक्षिण समूह में आता है। पश्चिम दिशा में बना हुआ यह मंदिर एक चौकोर मंच पर स्थित है। अगला मेरे दोस्तों इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर भव्य नक्काशी देखने को मिलती है। अगला देखते हैं मेरे दोस्तों क्या आप जानते हैं कि शौर्य स्मारक मतलब द वॉर मेमोरियल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है, जिसकी पिक्चर इस पर स्क्रीन पर है। अमर शहीदों की युद्ध व शौर्य गाथाओं की अनुभूति जनता को कराने के लिए इसका निर्माण किया गया। और इसका उद्घाटन किसने किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरे दोस्तों 14 अक्टूबर 2016 को इसका उद्घाटन किया था। अगला है मेरे दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है। यह बाघ, तेंदुआ, सांबर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा, गौर, जंगली कुत्ता, भालू, काला घोड़ा, काला हिरण, लोमड़ी सहित अन्य कई दुर्लभ वन्यजीव इसमें पाए जाते हैं। और अगला है इसमें फ्लोरा एंड फौना ग्रासलैंड जंगल सफारी देश ही की नहीं विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित करती है। अगला मेरे दोस्तों क्या आप जानते हैं कि कंदारिया महादेव, कई बार पूछा गया, कंदारिया महादेव मंदिर विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल में दोस्तों खजुराहो में स्थित है। यहां स्थित मंदिरों में यह सबसे विशाल एवं मंदिर वास्तुकला का एक आदर्श नमूना है, जिसकी पिक्चर इस स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। अगला चलते हैं दोस्तों क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में अशोकनगर जिले का चंदेरी रेशमी तथा सूती दोनों प्रकार की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की साड़ियां देश में नहीं विदेशों में भी पसंद की जाती हैं। तो चंदेरी की साड़ियों को मैंने आपको इसमें दोस्तों सुना होगा, इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। अगला चलते हैं नेक्स्ट आपका मेरे दोस्तों कि भोपाल से 45 किलोमीटर दूर भीमबेटका की गुफाएं स्थित है, जिसकी पिक्चर इस प्ले स्क्रीन पर है। यहां पत्थरों पर आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र देखने को मिलते हैं। शैल चित्रों से इनके जीवन यापन संस्कृति से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने यहां 550 मिलियन वर्ष पुराने जानवर के फॉसिल प्राप्त किए हैं। अगला मेरे दोस्तों असीरगढ़ का किला कहां पर है, ये पिक्चर इस पर स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो मेरे दोस्तों असीरगढ़ का किला बुरहानपुर जिले में स्थित है, जिसे दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और इसका निर्माण मेरे दोस्तों 14वीं शताब्दी में किया गया है। इस किले का ऐतिहासिक महत्व है, जिसकी वजह से यहाँ पर्यटकों को यह आकर्षित करता है। अगला में दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आदमगढ़ की गुफाएं, पिक्चर इसके स्क्रीन पर है। आदमगढ़ की गुफाएं मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से 2 किलोमीटर दूर स्थित हैं। आदमगढ़ पहाड़ी की गुफाओं में की गई चित्रकारी में पाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष देखने को मिलते हैं। अगला क्या आप जानते हैं, आप महत्वपूर्ण देखने वाले हैं कि भैया बांधवगढ़ फोर्ट मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में बांधवगढ़ नेशनल पार्क में स्थित है। लगभग 14वीं शताब्दी में राजा व्याघ्रदेव द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। प्राकृतिक सुंदरता और अनोखे आर्किटेक्चर की वजह से यह पर्यटकों को आकर्षित करता है, जिसकी पिक्चर डिस्क्रिप्शन पर दिखाई दे रही। अगला में दोस्तों ओरछा फोर्ट या ओरछा का किला काफी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। तो भाई ओरछा फोर्ट मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में स्थित है और इस किले के निर्माण में दोस्तों राजा रूप प्रताप सिंह ने कराया था। बाद में भी कई बार इसमें खूबसूरती बढ़ाने के लिए सुधार कराए गए। ओरछा के अन्य पर्यटन स्थलों के समान यह भी पर्यटकों को आकर्षित करता है। अगला में दोस्तों क्या आप जानते हैं, हम देखने वाले हैं
कि भाई उदयगिरी की गुफाएं विदिशा और सांची के समीप स्थित हैं। यह 4वीं और 5वीं शताब्दी से संबंधित है। पिक्चर इस पे स्क्रीन पर है। गुफा नंबर 5 में बराह अवतार की मूर्ति है, जिसे उस काल में स्थापत्य कला का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण माना जाता है। अगला मैं दोस्तों वन विहार नेशनल पार्क कहां पर है, तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। नैसर्गिक सौंदर्य से परिपूर्ण इस पार्क में टाइगर, 187 विभिन्न प्रजाति की चिड़िया, ब्लैक बग, हिरण और वन्य प्राणियों को देखने को मिलता है। पर्यटकों के लिए हाल ही में यह नाइट सफारी में दोस्तों शुरू की गई है। चलिए चलते हैं मेरे दोस्तों, अगला क्या आप जानते हैं, जो तथ्य आप देखने वाले हैं कि सिंगोरगढ़ किला कहां पर है, तो भाई मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित है। यह गढ़ साम्राज्य का पहाड़ी किला है। 1564 में रानी दुर्गावती के शासनकाल में मुगलों से युद्ध में इस किले की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसकी पिक्चर इस स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। अगला मेरे दोस्तों काफी महत्वपूर्ण आप देखने वाले हैं, सास बहू का मंदिर। पिक्चर इस स्क्रीन पर है। तो सास बहू का मंदिर में दोस्तों कहां पर है, ग्वालियर जिले में है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में कराया गया। यहां भगवान विष्णु के सहस्त्रबाहु स्वरूप की मूर्ति है। यहां प्राप्त शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण कच्छप घाट राजवंश के राजा महिपाल ने कराया था और वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अगला मैं दोस्तों चंदेरी दुर्ग मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में है। यह बुंदेला राजपूत राजाओं का शासन था। ऐतिहासिक रूप से यह मध्यकाल से जुड़ा हुआ है। प्राकृतिक सुंदरता की वजह से यह पर्यटकों के लिए काफी लुभावना है। तो सुंदर से इसकी तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। अगला मेरे दोस्तों क्या आप जानते हैं देखने वाले हैं कि भाई मोती महल कहां पर है, तो मोती महल में दोस्तों मंडला जिले के रामनगर में स्थित है। पिक्चर स्क्रीन पर है। इसका निर्माण 1687 ईस्वी में गोंड राजा हृदय शाह ने कराया था। नर्मदा नदी के किनारे स्थित इस महल को मोती महल या राजा का महल भी कहा जाता है। अगला मेरे दोस्तों भोपाल से 45 किलोमीटर दूर भीमबेटका की गुफाएं, जो मैं इससे पहले आपको भी बता चुका हूं। अगला क्या आप जानते हैं, हम देखने वाले हैं भाई कि हाथ से बुनी ज्यामिति आकृतियों वाली दरी या कालीन के लिए मंदसौर प्रसिद्ध है। सतना सीधी शहडोल की ऊनी दरी या जोबत में व्हीलों द्वारा बनाई गई पूंजा दरी भी इसकी अलग पहचान है। ग्वालियर के साथ साथ मुरैना में भी फारसी और अन्य किस्मों की कालीन बुनाई का प्रमुख स्थान होती है। खूबसूरत सी दरी आपको दिखाई दे रही है। अगला चलते हैं महत्वपूर्ण तथ्य की ओर कि भाई राजा वीर सिंह बुंदेला देव महल दतिया जिले में स्थित है। पहाड़ी की चोटी पर स्थित 7 मंजिला इस महल को सतखंडा महल के नाम से जाना जाता है। इसमें मुगल और राजपूत वास्तुकला का मिश्रण देखने को मिलता है। अगला मेरे दोस्तों महत्वपूर्ण क्या है, देखिए काफी महत्वपूर्ण है भाई, मतगेंगेश्वर महादेव मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट खजुराहो में स्थित है। पिक्चर इसके स्क्रीन पर है। 35 फीट के वर्गाकार दायरे में बने इस मंदिर को गर्भगृह भी वर्गाकार है। इस ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं के शासनकाल में किया गया और शिवलिंग को मृत्युंजय महादेव के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी मेरे दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला क्या आप जानते हैं देखने वाले हैं, प्राणनाथ जी का मंदिर काफी खूबसूरत है मेरे दोस्तों। तो प्राणनाथ जी का मंदिर कहां पर है, पन्ना में स्थित एक तीर्थ स्थल है। मंदिर 1692 में बनाया गया था। इसे 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें से गुम्मट जी, श्री बंगला जी, श्री सदगुरु मंदिर, श्री वेजूराज जी मंदिर, श्री चोपड़ा मंदिर और श्री खेजड़ा मंदिर शामिल है। अगला मेरे दोस्तों पांडव फॉल, जी हाँ दोस्तों पांडव फॉल पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित एक शांत झरना है। यह पन्ना से 14 किलोमीटर और खजुराहो से 34 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। झरना लगभग 30 मीटर की ऊंचाई से एक पुल में गिरता है। तो काफी खूबसूरत मेरे दोस्तों ये दिखाई दे रहा है। चलिए अगला महत्वपूर्ण तथ्य आपके समक्ष क्या है, भाई यह है कि मैं दोस्तों जागेश्वर नाथ भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर दमोह जिले के बांदकपुर में स्थित है। खूबसूरत सी पिक्चर इसके डिस्प्ले स्क्रीन पर है। यह ट्रेन और सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। विशेष अवसरों पर यहां बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। अगला मेरे दोस्तों राता पानी अभ्यारण्य किस जिले में है, रायसेन जिले में। यहाँ बाघ, सियार, लोमड़ी, चीतल, सांबर, नीलगाय, चिंकारा, चौसिंगा सहित अनेक दुर्लभ वन्य प्राणी पाए जाते हैं। यह अभ्यारण्य टाइगर प्रोजेक्ट परियोजना में शामिल है। अगला क्या आप जानते हैं महत्वपूर्ण है, होशंग शाह का मकबरा कहां पर है दोस्तों, मांडू में है और मांडू धार जिले में आता है। यह स्थापत्य एवं वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है और पूरी तरह से संगमरमर से बना हुआ। पिक्चर इस स्क्रीन पर है। एमपी के प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट्स में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। अगला मेरे दोस्तों महत्वपूर्ण क्या है,
जहांगीर महल पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। तो क्या आप जानते हैं, मैं अगला देख पा रहे हैं, जहांगीर महल मध्य प्रदेश की ओरछा में स्थित है। इसमें इसे राजा वीर सिंह ने अपने मित्र जहांगीर के लिए 1518 ईस्वी में बनवाया था। पर्यटकों के लिए अद्भुत यह महल बुंदेला और मुगल वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। अगला मेरे दोस्तों कि मध्य प्रदेश का काष्ठ शिल्प काफी प्रसिद्ध है। इसमें विशेष रूप से घरों के दरवाजे, मुखौटे, गाड़ी के पहिए बनाए जाते हैं। मुख्यतः मंडला, बैतूल, होशंगाबाद, धार, झाबुआ में काष्ठ शिल्प कला की परंपरा है। अगला मेरे दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है, कालिदास अकादमी मंदिरों के शहर उज्जैन में स्थित है। पिक्चर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसकी स्थापना 1978 में की गई थी और अकादमी द्वारा देश विदेश में कालिदास नाट्य शास्त्र एवं प्राचीन पांडुलिपियों का संकलन, संरक्षण, संपादन एवं प्रकाशन आदि किया जाता है। अगला मेरे दोस्तों नरवर का दुर्ग किस जिले में मेरे दोस्तों? शिवपुरी जिले में है। 10वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक यहाँ अनेक राजाओं ने शासन किया। पहाड़ी पर स्थित होने की वजह से इसका आर्किटेक्चर भी पर्यटकों को आकर्षित करता है। तो खूबसूरत समय दोस्तों ये नरवर का दुर्ग यहाँ पर शिवपुरी जिले में स्थित है। अगला मेरे दोस्तों काफी महत्वपूर्ण कि भरहूत मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। भरहूत स्तूप में पैरों के निशान, बोधि वृक्ष, धर्म चक्र सहित यक्ष यक्षिणियों और जातक कथाओं के चित्र अंकित है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने सर्वप्रथम 1873 ईस्वी में इस स्थल का पता लगाया था। अगला मेरे दोस्तों भोजताल मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध झील है और ये मध्य प्रदेश की राजधानी कहां पर है? भोपाल में है। और भोजताल को मेरे दोस्तों अगस्त 2002 में रामसर साइट घोषित किया गया था। बदलते मौसम के साथ झील की खूबसूरती पर्यटकों को आकर्षित करती है। तो ये मेरे दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन और हमने डेटा आपको बताया एमपी जीके का। आई होप आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के मेरे दोस्तों इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।